दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया का बच्चों में इलाज कैसे किया जाता है, साथ ही बच्चों में सिकल सेल एनीमिया होने के कारण क्या हैं, किन कारणों की वजह से बच्चों को सिकल सेल एनीमिया होता है, बच्चों में क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया काफी खतरनाक डिजीज होती है, काफी गंभीर समस्या है बच्चों के लिए। और दोस्तों, बच्चों में सबसे ज्यादा होने वाली ये बीमारी है सिकल सेल एनीमिया की, जो बहुत ही गंभीर बीमारी भी मानी जाती है। दोस्तों, न्यूबॉर्न बेबी यानी कि जो बच्चे हैं छोटे, शुरुआती दौर में किसी ना किसी छोटी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित होते रहते हैं, लेकिन समय के साथ कई हेल्थ प्रॉब्लम अपने आप दोस्तों ठीक हो जाती हैं, जबकि कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं और दोस्तों इनमें लक्षण बच्चों में देर से दिखाई देते हैं। सिकल सेल एनीमिया भी एक जेनेटिक डिजीज है और दोस्तों ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसका समय रहते ट्रीटमेंट ना हो तो ये जानलेवा साबित हो जाता है। आगे दोस्तों आपको मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। पहले बात करते हैं कि आखिर सिकल सेल एनीमिया बच्चों में होता क्यों है, क्या है ये। दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इससे बच्चों के शरीर में रेड ब्लड सेल्स यानी कि जो आरबीसीज होती हैं वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाती हैं, कम होती हैं। साथ ही रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है ये एबनॉर्मल हो जाती है। जैसे कि दोस्तों रेड ब्लड सेल्स एक गोल यानी कि गोलाकार टाइप में दिखती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में ये सिकल यानी कि सी की शेप में हो जाती हैं। और दोस्तों ये जो सेल्स हैं सी की शेप में, ये थोड़ी सख्त हो जाती हैं और चिपचिपी भी हो जाती हैं, जिससे दोस्तों हमारी बॉडी में ब्लड को आगे बढ़ने में काफी परेशानी होती है। और ये एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है दोस्तों जिसके कारण रेड ब्लड सेल्स में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनता है। ऐसा होने पर पूरे शरीर के ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचने में काफी परेशानी हो जाती है। दोस्तों आगे बात करते हैं यहां पर इसके कारण की। सिकल सेल एनीमिया बच्चों को पेरेंट्स से जेनेटिक रूप से मिलता है, यानी कि जो पेरेंट्स से हमें जीन मिलते हैं उनके थ्रू ये हमारी बॉडी में आता है। दोस्तों, जिन पेरेंट्स में इस डिजीज का जीन होता है उनसे ही ये बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। कई बार तो पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उन्हें सिकल सेल एनीमिया है, क्योंकि उनकी कंडीशन कभी गंभीर लेवल तक नहीं पहुंची। इसलिए जरूरी है कि दोस्तों जब भी फैमिली प्लानिंग करें तो एक बार सिकल सेल डिजीज की टेस्टिंग भी करा के जरूर देखें। बात करें दोस्तों इसके कुछ सिम्टम्स की कि बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं सिकल सेल एनीमिया की। दोस्तों, बच्चों का ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने लगता है, शरीर में दर्द महसूस हो सकता है। ये स्प्लीन दोस्तों स्प्लीन को नुकसान पहुंचाता है, स्प्लीन को डेड करता है। हमेशा बच्चे के अंदर थकान महसूस होती है, बच्चे को कमजोरी महसूस होती है। कई बार दोस्तों चक्कर भी आने लग जाते हैं, पैरों में सूजन आ सकती है। तो ये कुछ इनिशियल स्टेज पर जो सिम्टम्स हैं जो देखे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर कि सिकल सेल एनीमिया का इलाज क्या होता है, कैसे इसका इलाज किया जाता है। दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया की डिजीज सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। इसकी जो बीमारी है इसको मैनेज किया जा सकता है, सिकल सेल का इलाज पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इसके इलाज में डॉक्टर्स इसके सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, जिससे कि दर्द में राहत मिलती है। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर जो जेनेटिक डिजीज है इनका पूरी तरह से इलाज कर पाना काफी मुश्किल होता है। अगर दोस्तों आपके बच्चे को बहुत ज्यादा दर्द है और दवाइयां बेअसर हो चुकी हैं, तो ऐसे में दोस्तों कुछ स्ट्रॉन्ग पेन किलर सीधे तौर पर दोस्तों मसल्स, मांसपेशियों में और जॉइंट्स में इंजेक्ट की जा सकती हैं। दोस्तों, बच्चों को लगातार एक्स्ट्रा वाटर और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। साथ ही दोस्तों नियमित रूप से कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ जाती है। इसी बीच दोस्तों सिकल ब्लड को हेल्दी ब्लड से रिप्लेस किया जा सकता है। इंफेक्शन को रोकने के लिए बच्चों को लगातार पेनिसिलिन की आवश्यकता होती है। दोस्तों कई बार इसकी वजह से, सिकल सेल की वजह से बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ जाती है। वहीं दोस्तों आगे बात करें, सिकल सेल को मैनेज किया जाता है। इसके लिए डॉक्टर्स इसको नियमित रूप से अपनी देखरेख में रखना चाहते हैं। एंटीबायोटिक्स का कुछ ट्रीटमेंट भी देते हैं जिससे बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। आयरन की कुछ दवाइयां भी दी जा सकती हैं और दर्द को कम करने की दवाइयां भी दी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों नियमित रूप से आईज चेकअप यानी कि आंखों की भी जांच की जाती है। अगर कभी बच्चे को अधिक समस्या हो तो उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट भी कराना पड़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों बच्चे का खास तौर पर खान पान का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए और डॉक्टरी सलाह पर ही बच्चों को अच्छी डाइट दें। जिस तरह से आपके डॉक्टर्स जो भी डाइट फॉलो करने के लिए बोलते हैं उसको आप फॉलो करें। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो दोस्तों सिकल सेल डिजीज वाले बच्चे एक लंबा जीवन जी सकते हैं।